सुना है तुम्हारी मालकिन के आशिक की रात हवालात में गुजरी है। कितनी दफा तुझे कहा है ऐसा बोला कर, मेरी नौकरी खा के रहेगा। अब क्या घर खाली रहेगा? खाली क्यों रहेगा? नए इंसान आएंगे, नए किराएदार आएंगे। अभी एक पार्टी देख के तो गई है घर। फिर हो गई बात फाइनल? नहीं, बात तो फाइनल नहीं। क्यों? शायद उन्हें घर नहीं पसंद आया होगा। उन्हें घर पसंद नहीं आया या आपकी मालकिन को किराएदार पसंद नहीं आए? बड़ा कमीना है तू। चल यहाँ से निकल। क्या कर रही है? छोड़ मुझे। तू करता है छोड़ ही दूं तुझे, जिसे ना अपनी नौकरी की परवाह है ना मेरी। हुआ क्या है बताएगी? अच्छा हुआ क्या है? सब कुछ सुन लिया है जीजी ने, जो तू उस पीली खोटी वाले के साथ क्या सुन रहा था ना। शर्म नहीं आती तुझे? जीजी के बारे में ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? मैं कहाँ कर रहा था? वो तो अंदर बात कर रहा था। अपने कानों से मैंने सब कुछ सुना है, जो तू उसके साथ हंस रहा था, हाँ में हाँ मिला रहा था। चल अभी चल जीजी से माफी मांग और उनको यकीन दिला कि आज के बाद उस पीली कोठी वाले के साथ तो क्या, मोहल्ले में किसी के साथ भी ऐसी कोई बकवास नहीं करेगा उनके खिलाफ। समझ आई? चल चल। जीजी आजा आसिया। वो जीजी बाहर आशिक खड़ा है, उसे को गाड़ी निकाले, मुझे देर हो रही है, 5 मिनट में निकलना है। वो जीजी आपसे माफी मांगना चाहता है। किस बात की माफी? कमबख्त पीली कोठी वाले ड्राइवर से बात कर रहा था ना आपके लिए। तो कसूर आशिक का नहीं है, कसूर मेरी तन्हाई का है। अकेली हूं ना, जिसका जो जी में आता कह देता है। मेरा साथ देने वाला कोई होता ना तो किसी की मजाल नहीं थी कि मेरा जिक्र भी करता। नहीं नहीं जीजी, ऐसी कोई बात नहीं है। दुनिया जो मर्जी आए कहे, आशिक तो इस घर में रहता है ना। उसे मालूम होना चाहिए कि दुनिया जो बकवास करती है ना, वो सच्ची नहीं है। नया नया आया ना इस घर में, वक्त गुजरेगा तो समझ जाएगा। उसे को गाड़ी निकाले, मैं कहती हूँ। अच्छा सुनो, जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तब तक तुम यही रहना। प्यारी लग रही है। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, बहुत अच्छा लगा आप आई। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा दुल्हन के लिए। इसकी क्या जरूरत है, सब कुछ आप ही ने तो किया है। मैंने मना किया था ना, आइंदा भी अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे खिदमत का मौका जी जरूर। चलती। अल्लाह आपको बहुत दे। आज मैं आपको छोड़ देती हूँ। कुछ कहोगे नहीं? मेरे बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाओगे? जी नहीं। कुछ तो चल रहा होगा तुम्हारे दिमाग में। मैं बताऊं क्या चल रहा होगा? कितनी रात गए, कहां से आ रही है ये? है भी अकेली, तैयार होकर गई थी, जरूर उसी से मिलने गई होगी। हवालात में खाना भी बना के लेके गई होगी। तो एक काम क्यों नहीं करते, इलाके के बाकी लोगों को भी बुला लो ना, उनके दिमाग में भी मेरे लिए इतने सवाल है।
अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे सामने नहीं कर सकते ना मेरी बात, तो मैं चली जाती हूँ, आराम से करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बड़ा सा कमरा है आपके मेहमानों के लिए, सब कुछ है यहाँ पर। मेहमान आए, बैठे, चाय पिए, मज़ा आ जाएगा। वो कहते हैं ना कि लोगों का अगर दिल देखना हो ना तो उनका क्या डाइनिंग रूम देखें, उससे पता चलता है कि दिल कितना बड़ा है। और ये मास्टर बेडरूम, हाँ, आप लोगों का बेडरूम, सब कुछ है यहाँ पर। पलंग, मसेरी, कुर्सी, बहुत अच्छा है। बैठ के देखें, कोजी सा है बिल्कुल, बहुत मजा आएगा आपको। और ये शीशा, अलमारी, सब कुछ। लाइन का पानी आता है 24 घंटे, आपको पानी की कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार भी टंकी दिलवाने की जरूरत पड़े ना तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये देखें, बड़ा सा किचन है माशाल्लाह। यहाँ पर भी आपको सब कुछ मिलेगा, है कैबिनेट, पतीलियाँ, बर्तन, चूल्हा, फ्रिज, सब आपका अपना है। जो दिल चाहे खाए बनाए। ये ठीक हो जाएगा, 1-2 पेचे इसके टाइट करेंगे ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपके आने से पहले हम सब करवा देंगे। ये देखें, सही। ये देखें जी, ये मेहमानों का कमरा है। ओ, गेस्ट रूम। अच्छा, मेहमान आएंगे ना, बहुत खुश होके जाएंगे, कोई मसला ही नहीं होगा उनको। सब कुछ तो है यहाँ पर, आएंगे, बैठेंगे, आराम करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको भी। बहुत ही अच्छा और सुकून वाला घर है। गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म, बिल भी बहुत कम आता है। कभी किराया ऊपर नीचे हो जाए ना तो हमारी जीजी पूछती तक नहीं है। जीजी कौन? जहारा जी, इस घर की मालकिन, उन्हीं का है ये घर। प्यार से सब उन्हें जीजी बुलाते हैं। ओके, अच्छा, ठीक है। जुनेल, एक सेकेंड। हाँ बोलो, क्या हुआ? जहारा कौन? अभी इसने कहा तो है कि इस घर की मालिक मकान है। क्यों? मतलब औरत है? आई थिंक जहां एक औरत का ही नाम होता है। जुनेद, मैं मजाक नहीं कर। अच्छा, ठीक है, रिलैक्स करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मतलब कोई मर्द नहीं है क्या घर में? घर भी औरत ही दिखा रही है, मालिक मकान भी औरत ही है। तो इसमें हमारा क्या मसला है? हमने किराया देना है, इस घर में रहना है, कौन सी रिश्तेदारी निभानी है? मतलब तुमने फाइनलाइज कर लिया है कि यही घर लेना है? देखो मेरी बात सुनो, आज सुबह को जब तुम्हारा अम्मी के साथ झगड़ा हुआ था तो यही तय हुआ था ना कि आज हम घर तलाश करेंगे और कल ही शिफ्ट हो जाएंगे। देखो माहिरा, मैं रोज रोज ऑफिस से छुट्टियां नहीं ले सकता और ना ही तुम्हारे लिए मैं रोज रोज झगड़े अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है? अगर तुम्हें खुद ही फाइनलाइज करना था तो फिर मुझे क्यों लेके आए? कर लेते फाइनलाइज। क्या हो गया? किस तरह की बातें कर रही हो? देखो ये घर अच्छा है, वैसे तो आपका घर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि किराया कुछ ज़्यादा है? I mean, if you think about it, जो नेबरहुड है, एक्सेसिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं और आपने अपने घर को भी बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है। लेकिन लाइक यू सेड कि वाटर एंड गैस का कोई मसला नहीं है, नेबरहुड में मार्केट एक्सेसिबिलिटी भी है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जहारा जी, वो हम कह रहे थे कि अगर रेंट थोड़ा बहुत कम हो जाए तो यू नो व्हाट आई मीन, 55,000 कुछ ज़्यादा है। आई मीन आप देखें ना, आप तो हमें सिर्फ 2 कमरे दे रही हैं, हमें तो 3 रूम्स की रिक्वायरमेंट थी। और आई बिलीव कि जो आपका 3rd कमरा है उसमें आपने अपना सामान बंद करके रखा हुआ है, लाइक स्टोरेज रूम। आपको कितना रेंट सूट करता है? हमें 45? ठीक है। लेकिन किराया हर माह की पहली तारीख को मिल जाना चाहिए, पहली से दूसरी तारीख में ही होनी चाहिए। अच्छा, जहारा जी, वो पहली तारीख को मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअली मेरी सैलरी ही मुझे 5 तारीख को मिलती है। सो मेरा मसला नहीं है, अकेली औरत हूँ ना, अगर हर मामले में रियायत देने लगी तो इस घर का मालिक कोई और हो जाएगा और मैं आपकी तरह रेंट पे घर देखती फिरूंगी। जी, सोच लीजिए, अब आपको किराए में रियायत चाहिए या फिर तारीख में? जी, किराए में प्लीज। आप बेफिक्र हो जाएं, पहली तारीख को मैं मैनेज कर लूंगा।
अच्छी बात है। मैं अपने लॉयर से बात करती हूँ, वो आपसे मिलके बाकी के मामला तय कर लेंगे। एक्सक्यूज मी, लॉयर? अकेली हूँ ना, ऐसे मामलात में उनका मशवरा ज़रूरी होता है। मगर आप लोग फिक्र ना करें, उनकी फीस मैं दूंगी। जी ठीक है। एक बात पूछूं, आप माइंड तो नहीं करेंगी? आप अकेली क्यों हैं? I mean, आपके हस्बैंड? क्या दिया है? सालन रोटी। बाबा जी दिखाएं रोटी। कितनी बार कहा कि बासी रोटी मत दिया करो, क्यों नहीं समझ आती तुम्हें ये बात? गलती हो गई जीजे, ताज़ा रोटी बना के लाओ। अभी लाते हो। बाबा जी आप बैठ जाएं, तसल्ली से खाएं, ला रही है गर्म रोटी बना के। पर ये पैसे भी रख ले। जज़ाक अल्लाह बेटी, अल्लाह ताला आपको अजर दे। तुम बैठो बेटा, मैं उसे बताती हूँ। जी। ज़ीशान आया है। ज़ीशान? हाँ बेटा, उसकी जमानत हो गई है। अब झगड़ा मत करना उससे बेटा, कोशिश करना कि सुलह की कोई सूरत निकल आए। मैं भेजती हूँ उसे। कैसी हो? पता नहीं। मेरी जमानत तुमने करवाई है? मेरे बस में होता ना तो तुम्हें हवाला आज से सीधा जेल भिजवाती। इतनी नफरत करती हो मुझसे? मैं तो मोहब्बत करना चाहती थी, तुम इस लायक ही नहीं थे। बेटे का नाम रख लिया? सोचा नहीं है अभी। मैंने कुछ नाम सोचे हैं। नाम रखने का इख्तियार है तुम्हारे पास? बाप हूं मैं इसका। और अगर मैं कहूं कि तुम इसके बाप नहीं हो तो? क्या बकवास कर रही हो? मुझे यकीन है कि मेरी औलाद है। बस यही बाप होने का सबूत है। इसके पैदा होने से पहले तुमने कभी इसके बारे में सोचा कि बेटी होगी तो हम ये नाम रखेंगे, बेटा हुआ तो हम ये नाम रखेंगे? आज से मैं मोटर बाइक आहिस्ता चलाऊंगा। मैं बाप बनने वाला हूं, मुझे अपनी जान की हिफाजत करनी है। मेरे बच्चे को मेरी जरूरत होगी। कुछ सोचा ऐसा कभी? अभी किससे शिकायत कर रही हूं? बताओ क्यों आए हो? मिलने आया हूं तुमसे। कोई ऐसा झूठ बोलो जिस पे मुझे यकीन आ जाए, या सच ही बोल दो कि बेटे को देखने आए हो।